Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today in this video, we'll study how can we find the sum and difference of the fractions, adding and subtracting fractions. आज हम देखेंगे कैसे फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं, कैसे फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए हम 3 केस पढ़ेंगे. विल स्टडी दिस इन 3 केसेस. केस 1, सम और डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन. ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, उनका सम और डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आप सबसे पहला क्या करना है. जब लाइक फ्रैक्शन हो तो उसका सम और डिफरेंस क्या होता है. सम अगर है तो आप सम कर दीजिए न्यूमरेटर का और नीचे डिनोमिनेटर लिख दीजिए, और अगर डिफरेंस करना है तो न्यूमरेटर का डिफरेंस कीजिए और नीचे डिनोमिनेटर लिख दीजिए. जैसे 5/9 और 2/9 ये हमारा एक लाइक फ्रैक्शन है. डिनोमिनेटर को, कॉमन डिनोमिनेटर को आप नीचे लिख दीजिए, हमने लिख दिया 9. उसके बाद न्यूमरेटर जो है उसको जैसा है न्यूमरेटर उसी फॉर्म में लिख दीजिए. 5 + 2 7/9. दिस इज़ योर आंसर. क्लियर. ये कब, जब आपका फ्रैक्शन लाइक है, यानी जब आपका डिनोमिनेटर सेम है, तब ये फॉलो होगा. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, 3/7 + 11/7. डिनोमिनेटर क्या होगा 7, ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे 3 + 11. तो क्या मिला, 3 लिख दिया हमने, 11 लिखा, यानी 14/7. तो इस प्रकार हम जब लाइक फ्रैक्शंस हो तो उसका सम हम इस प्रकार निकाल सकते हैं. ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सम निकालना है. आप कॉमन डिनोमिनेटर को नीचे लिख दीजिए और ऊपर जो न्यूमरेटर है दोनों को ऐड कीजिए और लिख दीजिए. ठीक है, इस प्रकार आप दोनों का कॉमन सम निकाल सकते हैं. ठीक है. अब ठीक उसी प्रकार आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं लाने हैं. जैसे यहाँ सब्ट्रैक्शन हमने लिखा है, तो यहाँ क्या था 11/17 - 6/17. क्लियर. यहाँ बेस जो है वो दोनों का न्यूमरेटर जो है, सॉरी डिनोमिनेटर जो है वो सेम है और न्यूमरेटर डिफरेंट है. डिनोमिनेटर सेम है तो हमने लिख दिया डिनोमिनेटर 17. अब न्यूमरेटर में क्या है 11 और 6, हमने वैसे जैसा है वैसा ही हमने लिख दिया. 11 - 6 क्या मिला 5, यानी 5/17 इज़ आवर आंसर. क्लियर. नेक्स्ट देखिए 19/21 - 5/21. डिनोमिनेटर हमने लिख दिया जैसा था वैसा ही, 21 था डिनोमिनेटर, हमने लिख दिया 21, और ऊपर जैसा है वैसा ही और बीच में माइनस साइन लिख दीजिए. 19 - 5 14/21. तो इस प्रकार हम जब लाइक फ्रैक्शन है इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं. एक और एग्जांपल हम लेते हैं. जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं 3/7 + 5/7. ये एक लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है दोनों का. तो हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, ऊपर न्यूमरेटर को लिख करके ऐड कर देते हैं. न्यूमरेटर 3 + 5 क्या मिला 8/7. दिस इज़ योर आंसर. क्लियर. एक देखते हैं 11/9 - 3/9. ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, हम लिखेंगे डिनोमिनेटर नीचे, बाकी 11 - 3 दैट इज़ 8/9. दिस इज योर आंसर. क्लियर. तो इस प्रकार लाइक फ्रैक्शंस का ऐड और सब्ट्रैक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन. हाउ कैन वी सॉल्व दैट इन केस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन का सॉल्व करना थोड़ा सा आपके लिए अलग है. इस चीज़ को आपको देखना है कैसे अलग है. देखिए 3/8 + 5/16 + 13/24. क्लियर. यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे वो फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर का एलसीएम हम निकालेंगे. हमने इस डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला, एलसीएम मिला हमें 48. अब आप इस एलसीएम को नीचे लिख दीजिए. ठीक है, हमने इस एलसीएम को नीचे लिखा. देखिए अब हमने नीचे लिखा एलसीएम को 48. अब देखिए 8 के टेबल में 48 कितने टाइम्स में आता है. यू विल से सर 6 टाइम. तो जितने बार इस टेबल में 8 के टेबल में जितने बार में ये 48 आएगा उतना का उसके ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 3 × 6. चलिए 16 के टेबल में 48 कितने टाइम्स में आएगा 3 टाइम्स. 5 जो न्यूमरेटर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है. नेक्स्ट देखिए 24 के टेबल्स में 48 कितने टाइम्स में आएगा 2 टाइम्स. जो ऊपर जो न्यूमरेटर 13 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. क्लियर. अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए. अब 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, 13 2 जा 26.
क्लियर। इस चीज़ को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने पे हमें कितना मिलेगा, ठीक है, ऐड कीजिए, ऐड करने पे आपको मिलेगा 59/48, यू विल गेट 59/48। अब ये क्या है, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप 48 से 59 को डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। देखिए अब 48 1 जा 48, कितना रिमाइंडर मिला 11, यानी हम क्या लिखेंगे 111/48, ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर। इसी चीज़ को देखिए हमने यहाँ सॉल्व किया है। हमने लिखा 48, 8 के टेबल्स में 48 कितने टाइम्स में आता है 6 टाइम में। हमने 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया। 16 के टेबल में 48 3 टाइम्स में, ठीक है। हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया। और 24 के टेबल में 48 2 टाइम्स में, हमने 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 6 3 जा 18, 5 3 जा 15 और 13 2 जा 26। क्या मिला 18 + 15 + 26 इज़ 59। क्लियर। और इस 59/48 जो आपका फ्रैक्शन है, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 48 1 जा 1 इंटीज 11/48। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट भी कैसे सॉल्व करेंगे। 8/15 - 11/25। हमने सबसे पहले एलसीएम निकाला। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, एलसीएम मिला 75। हमने लिखा एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर में 75। नाउ 15 के टेबल में 75 कितने टाइम्स में आता है, यू विल से सर 5 टाइम्स। तो 8 × 5 - 25 के टेबल में 75 कितने टाइम्स में आता है 3, 11 × 3 यानी 40 - 33, कितना मिला आपको 7/75। क्लियर। तो इस प्रकार आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर। दिस इज हाउ यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट केस जो है वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन का केस है। थर्ड केस इज ऑफ दैट ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर इस प्रकार आपके पास एडिशन दिया हुआ हो 2 इंटीजर 7/18 + 3 इंटीजर 5/24, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो आपको याद होगा मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम इन दो पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करके लिख देते हैं। तो ठीक हमने वैसा ही किया। 2 इंटीजर 7/18 जो हमारा है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे मिक्स फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 2 × 18 + 7, 18 2 जा 36 + 7 43/18। क्लियर। फिर जो हमारा नेक्स्ट है 3 इंटीजर 5/24। हमने इस 24 और 3 को मल्टीप्लाई किया और 5 को ऐड किया। 24 3 जा 72 + 5 77/24। तो इस प्रकार जो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ था वो इस प्रकार हमें 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिल गया। ठीक है। 43/18 एंड 77/24। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा 18 और 24 का एलसीएम निकालना। हमने 18 और 24 का एलसीएम निकाला, एलसीएम मिला हमें 72। विल राइट देयर एज 72। क्लियर। हमने लिखा 72। नाउ टेल मी 18 के टेबल में 72 कितने टाइम्स में आता है 4 टाइम्स। विल मल्टीप्लाई दिस 43 विथ 4। और 24 के टेबल्स में 3 टाइम। ये 77 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। 43 को हमने जब 4 से मल्टीप्लाई किया वी गॉट 172 और 77 को 3 से मल्टीप्लाई किया वी गॉट 231। दोनों को हमने ऐड किया, हमें मिला 403। इसे हमने डिवाइड किया 72 से। विल डिवाइड दैट विथ 72। यहाँ पे 72 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमें मिला 43, कोशेंट मिला हमें 5। क्लियर। तो वी राइट इट एज 5 इंटीजर 43/72। क्लियर। इस प्रकार आप एडिशन कर सकते हो लाइक फ्रैक्शन का, अनलाइक फ्रैक्शन का और मिक्स्ड फ्रैक्शन का। क्लियर। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो एवरीवन। थैंक यू।